बर्मिंघम में शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया ने सीरीज के साथ साथ नंबर 1 का ताज भी गंवा दिया। जो अब तक नहीं हुआ 28 सालों में वो हो गया है। इंग्लैंड ने भारत को सीरीज हरा दी है। पिछले 11 सालों के इतिहास में इंडियन टीम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इंडियन खिलाड़ियों को देख ऐसा लग रहा था कि मानो एक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हों और विदेशी टीमें हमारे घर में हमको बुरी तरह हरा रही थी। और 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर कंगारुओं ने इंडियन टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। 200 for Michael Clark. जिस टीम के सर पर कभी नंबर 1 का ताज हुआ करता था, अब उसके लिए मैच बचा पाना भी किसी सपने जैसा हो गया। अब टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर जा चुकी थी। इस जिल्लत भरी हार, बेइज्जती, मान सम्मान लुटने के बीच एक खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मौजूदा कप्तान MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया, परंतु नए कप्तान विराट कोहली के लिए हजारों सवाल छोड़ गए, जैसे कि क्या विराट कोहली अपने कप्तानी में इंडिया की खोई हुई गरिमा, मान, मर्यादा लगे कलंक को मिटाकर वापस से टेस्ट में नंबर 1 का ताज दिला पाएंगे। ऐसे विकट परिस्थितियों में शुरुआत होती है विराट युग की। 9 दिसंबर 2014 इंडिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच। धोनी इंजरी के चलते पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सके, जिसके कारण पहली बार विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। और अपने पहले ही टेस्ट में विराट के एक फैसले ने पहला टेस्ट मैच हरवा दिया, क्योंकि टीम इंडिया के नंबर 1 स्पिनर और अश्विन को विराट ने टीम से बाहर कर कर्ण शर्मा को टीम में जगह दे दिया। पूरे मैच में कर्ण शर्मा केवल 4 विकेट लिए और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेथन लायन ने कुल 12 शिकार किया। इस प्रकार मैच खत्म हुआ। विराट ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि यह मेरा खुद का डिसीजन था। अब इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई, लेकिन विराट के द्वारा लिया गया गलत डिसीजन पर विराट को कोई भी पछतावा नहीं था। दूसरा टेस्ट भी इंडिया धोनी की कैप्टनसी में बुरी तरह हार जाती है। अब तीसरे टेस्ट में MS धोनी ने शानदार बल्लेबाजी करके इस टेस्ट मैच को ड्रा करा दिया, परंतु इस टेस्ट के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। बावजूद कि अभी इस सीरीज का 4th और आखिरी टेस्ट बाकी है, पूरी दुनिया को लगा कि धोनी आज के इस प्रदर्शन से निराश होकर संन्यास लिए हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से धोनी इस टीम को अर्श से फर्श तक पहुंचते देखा था, क्योंकि अब टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर जा चुकी थी। पिछले 4 सालों में हार, शर्मनाक हार ही देखने को मिली थी और विदेशों में तो मैच जीतना छोड़ो, टीम मैच बचा पाने की हालत में नहीं थी। इस टीम के पास मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज होते हुए भी यह टीम पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। MS धोनी के टेस्ट छोड़ने से पूरे टीम में मातम का माहौल छाया था। सभी के लिए शॉकिंग था, परंतु धोनी मिल रही हार से हार चुके थे और फ्रस्ट्रेशन के चलते टीम का साथ छोड़ देते हैं। इंडिया टीम पिछले 4 सालों में अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। ऐसे में विराट ने टीम की कमान संभाली। अब सीरीज के आखिरी मैच में विराट ने दोनों इनिंग्स में शतक जड़ दिया और आखिरी दिन अंतिम पल तक विराट लड़ते रहे। हालांकि इंडिया यह मैच हार गई, परंतु दुनिया कोहली का विराट अवतार देख चुकी थी। अब यह साफ हो चुका था कि विराट कोहली की टीम आगे किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद विराट ने साफ कर दिया कि यदि टीम में रहना है तो फिटनेस पर काम करना है, वरना टीम से बाहर ही रहना है। इस सिद्धांत पर हर खिलाड़ी ने जमकर पसीना बहाया। उसके बाद अपने तेज गेंदबाजों को विश्वास दिलाया कि हम 20 विकेट ले सकते हैं। अब इंडियन टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और अब इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेलने जाना था।
परंतु वहां पर पहला टेस्ट भारत हार गया। सारी तैयारियां धरे की धरे रह गई, सारी उम्मीदें उसी बीच मैदान में दफन हो गई। लेकिन अगला दोनों टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हरा देती है। इंडिया ने श्रीलंका के घर में 22 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीती। यह जीत विराट के साथ साथ पूरी टीम के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि यहां से इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है। इस पूरे सीरीज में आर अश्विन और जडेजा का जादू सर चढ़कर बोला। दोनों ने कमाल दिखाया। आर अश्विन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उसके बाद अफ्रीका टीम इंडिया में आकर ओडीआई और टी20 में बुरी तरह हरा देती है। अब टेस्ट की बारी होती है, लेकिन विराट ने टेस्ट सीरीज में गेम ही पलट दिया और अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। जो अफ्रीका ओडीआई टी20 में हराकर जोश में थी, उसे टेस्ट में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अश्विन जडेजा के सामने उनके बल्लेबाज रन बनाना तो दूर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इन दोनों के आगे घुटने टेक रहे थे। विराट की कैप्टेंसी में हर खिलाड़ी अपना बेस्ट दे रहा था और फिर टीम इंडिया रैंकिंग में फिर से ऊपर आने लगती है। साल 2015 भी टीम इंडिया के लिए ठीक ही रहा। अब साल 2016 में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर जाती है और वहां 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया। इंडियंस बॉलर्स का कहर यहां भी जारी रहता है। घर के बाद अब टीम इंडिया सेना कंट्रीज में भी सीरीज जीतने लगी। विराट कोहली की कप्तानी खूब रास आने लगी। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम 3 टेस्ट मैच खेलने भारत आती है। यदि टीम इंडिया सेना कंट्रीज में झंडे गाड़ रही थी तो अपने घर में कैसे हार जाती। यहाँ भी इंडियन टीम एक तरफा जीत हासिल करती है। पहला टेस्ट 197 रन से, दूसरा टेस्ट 178 रन से, तीसरा टेस्ट 321 रन से जीत लिया और इस टेस्ट में विराट कोहली ने ऐतिहासिक डबल 100 मारा। रहाणे ने भी 188 रन की शानदार पारी खेली, परंतु बावजूद उसके प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज आर अश्विन को मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टीम का हर एक खिलाड़ी कितना घातक हो चुका था। आर अश्विन अकेले ही 27 शिकार किए थे। इस सीरीज को जीतते ही टीम इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाती है। धोनी ने हार से परेशान होकर कप्तानी छोड़ी थी। उसी टीम को विराट कोहली ने नंबर 7 से नंबर 1 तक पहुंचाया। यह इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन अब इंडिया के सामने इंग्लैंड जैसी घातक टीम खड़ी थी। वही इंग्लैंड टीम जिसने भारत को उन्हीं के घर में हराया था। अब इंडिया के पास उस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका था, क्योंकि टीम का हर एक खिलाड़ी अपने प्राइम पर चल रहा था और सीरीज में कुछ ऐसा ही हुआ। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इंडिया 4-0 से अपने नाम कर लिया। केवल पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, जिसमें इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिखाया। यहाँ भी अश्विन जडेजा के आगे इंग्लैंडी ध्वस्त हो गए। इन दोनों की जोड़ी उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक स्पिन जोड़ी बन चुकी थी। वीडियो और विराट कोहली तो अलग ही मूड में चल रहे थे। जब मन करता तो सेंचुरी लगा देते थे, जब मन करता तो डबल 100 लगा देते। यहाँ तक कि इस सीरीज के 5th टेस्ट मैच में करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगा दिया। और इस ट्रिपल सेंचुरी की मदद से ही भारतीय टीम इस मैच को हरा सकी। टीम इंडिया का बदला पूरा हो चुका था। विराट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ऐसा लग रहा था मानो जो भी खिलाड़ी चाहते हों ठीक वैसा ही हो रहा हो। 2017 भी टीम इंडिया के लिए शानदार ही रहा। इंडिया टीम का प्रदर्शन और कद दोनों तेजी से आगे बढ़ रहा था, परंतु अब सबसे मुश्किल साल इंडियन टीम का इंतजार कर रहा था, साल 2018, क्योंकि इस साल टीम इंडिया ज्यादातर विदेशी दौरा करने वाली थी। सेना कंट्रीज में हार से ही तो धोनी ने संन्यास लिया था। अब वापिस से वही काला मंजर विराट का टेस्ट करने को तैयार होता है। 2018 की जनवरी में इंडियन टीम साउथ अफ्रीका दौरा करती है। साल बदल चुका था, खिलाड़ियों से लेकर कप्तान नया मिल चुका था, फिर भी यदि कुछ नहीं बदला तो हारने का सिलसिला। और
और इंडिया यह सीरीज 2-1 से हार जाती है। साउथ अफ्रीका में सालों से सीरीज जीतने का सपना एक सपना बनकर रह गया। उसके बाद इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर 4-1 से सीरीज गंवा देती है। टीम इंडिया सेना कंट्रीज में लगातार 2 सीरीज हार चुकी थी। टीम इंडिया सीरीज तो हार रही थी, परंतु इस बार कुछ तो नया देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक बेहद ही खतरनाक हो चुका था। इंडिया के तेज गेंदबाज हुंकार भर रहे थे, अपनी तेज गेंदबाजी से सामने वाले बल्लेबाजों को डरा रहे थे। अब टीम इंडिया मैच भले ही हार रही हो, परंतु मैच जीतने के लिए खेल रही थी, ना कि ड्रॉ कराने के लिए। और इंग्लैंड दौरे पर ही विराट कोहली ने एज ए बैट्समैन खुद को प्रूव किया, क्योंकि 2014 में इस दौरे पर विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, बट 2018 में 593 रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद भी टीम कॉन्फिडेंस से लबालब भरी हुई थी, क्योंकि हम मैचेस एक तरफा नहीं हारे थे और भारत का हर एक खिलाड़ी सेना कंट्रीज में वहां के माहौल में वहां की पिचेस पे ढल रहा था। परंतु अब भारत को उस देश का दौरा करना था जहां पिछले 70 सालों में भारत एक भी सीरीज नहीं जीत सका। और पिछली बार क्या हुआ था यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कप्तान MS धोनी ने संन्यास लिया था। अब विराट कोहली के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था। 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। पिछले 70 सालों से इंडिया वहां हार रहा था, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ इस टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था, जिसके कारण उन पर 2 सालों के लिए बैन लगा था। फिर भी कंगारुओं को उनके घर में पराजित करना किसी सपने जैसा था। पहला टेस्ट एडिलेड में खेला जाता है। इंडियन पेस के आगे कंगारू बैटर घुटने टेक देते हैं, तो वहीं पुजारा ने शानदार शतक लगाया। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 321 रनों का टारगेट मिला, लेकिन समी बुमराह की रफ्तार के आगे कंगारू कूदते नजर आए। बावजूद इस मैच को ऑस्ट्रेलिया केवल 31 रन से हारती है। यह हार उसके लिए किसी खंजर की तरह थी। इस हार से पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम छा गया। तो वहीं इंडियन खिलाड़ी इस जीत के बाद जश्न में डूब चुके थे, क्योंकि कंगारुओं के घर में उनके लोगों के सामने उनको हराने का मजा ही कुछ और होता था। उसके बाद दूसरा टेस्ट पर्थ में खेला जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक कर दिया और इंडिया को 148 रन से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा कर देती है। इस मैच में विराट कोहली का एक शतक भी देखने को मिला, परंतु मैच को जीता नहीं जा सका। अब तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है। इस मैच में भी पुजारा ने शानदार बैटिंग करी और एक बेहतरीन शतक लगाया। पुजारा के शतक से इंडिया ने पहली पारी में 443 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर यह कितना बड़ा स्कोर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरी पारी में बैटिंग करने आए कंगारू महज 151 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं और इंडियन टीम ने उसे 4th इनिंग्स में 493 रन का इम्पॉसिबल टारगेट दिया, जिसको हासिल करने में ऑस्ट्रेलियाई टीम 137 रन से यह मैच हार जाती है। अब चौथे टेस्ट में पुजारा ने 193 रन, ऋषभ पंत के 159 रन की मदद से इंडिया यह मैच भी जीत जाती, परंतु बारिश ने सारा का सारा खेल खराब कर दिया और यह मैच ड्रॉ हो गया। और इसी के साथ भारत 70 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टेस्ट सीरीज हरा देता है। टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 71 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीती। टीम इंडिया ने हर जगह, हर देश के हर मैदान में झंडे गाड़ दिया। विराट कोहली ने फिटनेस को लेकर टीम में नेक्स्ट लेवल का स्टैंडर्ड सेट किया और तेज गेंदबाजों को तो रफ्तार का सौदागर बना दिया। जो कभी हमारे बैटर्स को बाउंसर से डराया जाता था, वहीं अब वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब हमारे गेंदबाज ऐसा कर रहे थे। हमारे गेंदबाजों के आगे विदेशी बल्लेबाज घुटने टेक दे रहे थे। इंडियन टीम अब हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी थी। 70 सालों का सपना पूरा हो चुका था, बट
कुछ सस्ते पत्रकारों का मानना था कि यह जीत नहीं बल्कि एक छलावा है। यह खिलाड़ियों के पराक्रम से नहीं बल्कि स्मिथ वार्नर के ना होने से टीम इंडिया ने कंगारुओं को हराया है। There was no Smith, there was no Warner. There was no David Warner, no Steve Smith. The disgraced duo of Smith and Warner. पूरी इंडियन टीम जश्न में डूबी थी। वहीं दूसरी तरफ यह ऐसा कटाक्ष किया जाता है मानो इंडिया का अपमान हो रहा हो, परंतु इंडिया ने आज से ठीक 2 साल बाद गाबा का घमंड तोड़कर कंगारुओं के मुंह पर कलंक की कालिक पोत दिया और उन कुत्तों को शांत करा दिया जो कभी भौंका करते थे, क्योंकि उस टीम में हर कोई था। 1988 के बाद गाबा में मिली है ऑस्ट्रेलिया को पहली बार। ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में पछाड़ना 2018 में जीते थे तो वहां बात थी कि स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है। अब सारी बात यह है कि 2020-2021 में जीते हैं, उनके घर में जाके उनको पछाड़ा है। वार्नर थे, स्मिथ थे, हमारे पास कोहली नहीं थे, बुमराह नहीं थे, शामी नहीं थे, जाडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, राहुल नहीं थे, उमेश नहीं। परंतु इंडिया ने उनके घर में कुत्तों की तरह घसीट कर हराया। और यदि आप चाहते हो कि उस पूरे सीरीज की एक वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में गाबा अटैक करके टाइप जरूर कीजिएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।